हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 14 जुलाई। टाइम हो रहा है 5:25। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रही होगी। छोटी सी कंसोलिडेशन है जो कि है बेस है, सपोर्ट है 1,21,000 पे, ठीक है। एंड देन अगर मैं आपसे रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस देख रहे हैं आप 1,22,147 पे। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है। देखो, यहाँ से मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट होता है एंड देन काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आकर के स्टॉप होता है। यहाँ पर इसको एक छोटा सा एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और इस सपोर्ट पर आपको एक छोटी सी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाई भी दे रही है। इस कंसोलिडेशन में आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर एक भी नहीं बनी है, ठीक है। जैसे कि आप इस वाली कैंडल को देखिए, इसकी बॉडी बहुत छोटी है और यहाँ पर स्पाइक आपको देखने को मिल रही है। दूसरी कैंडल को देखिए, एक डोजी कैंडल है, ठीक है। तो ये इस तरह की कैंडल्स बिहेवियर पैटर्न आपको दिखाते हैं कि भाई सेलर्स यहाँ पर इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है यहाँ पर भाई। देखो, ऐसी कंडीशन में आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। पहले इंतज़ार कीजिए कि एक कंसोलिडेशन अच्छी खासी हो जाए। जैसे कि आप कैंडल गिनिए, 1, 2, 3, 4, करीबन ये तो यहाँ पर ये 20 मिनट के आसपास की कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, ठीक है। इस 20 मिनट की कैंडल्स के अंदर आपको कोई एक अच्छी खासी कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको नहीं देखने को मिल रही है। तो पहले कैंडल्स बन जाने दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर सेल की तरफ मत जाइए। अगर आप सेल की तरफ जाओगे तो आपको अच्छे खासे सपोर्ट पर जो स्पाइक्स बनते हैं उसका आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो 80% जो ट्रेड की तरफ जो व्यू रहेगा वो रहेगा बाइंग की तरफ। मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा कि जैसे ही यहाँ पर ये जो आप आ, इस वाली कैंडल का जो हाई देख रहे हैं जो कि है करीबन 1,21,636, जैसे ही ये हाई ब्रेक डाउन होगा तो वैसे हम यहाँ पर एक बाइंग की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। या फिर जहाँ पर भी हम एक छोटा सा बेस, छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा, हम वहाँ पर अपना एसएल रखेंगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी कि हम अपने एसएल को जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो करेंगे एंड देन छोटा सा प्रॉफिट रखने की कोशिश करेंगे। $1, $2 जितने भी रख सके रखेंगे। लेकिन मेरा अभी नीचे की तरफ बाइंग, नीचे की तरफ सेल करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो फिर चलिए, मैंने आपको चीज़ें बता दी। अभी मैं ट्रेड नहीं लेने वाला क्योंकि कैंडल्स की सिचुएशन मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ किस तरह की कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अब मिलते हैं किसी एक अच्छे खासी बाइंग कैंडल पे मिलते हैं आपसे, या फिर सेल की तरफ 20% ये मेरा मन है कि मैं सेल की तरफ जाऊँ, नहीं तो 80% अभी मेरा बाइंग की तरफ है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो एस एल रहेगा, एस एल जस्ट इस कैंडल के स्पाइक पे ही रहने वाला है जो कि है 121, 389, 389, 121, 389, ओके 389, 389। थोड़ा सा बड़ा एस एल है, 2% के आसपास का एस एल है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसका रीज़न ये है कि मैं आपसे कह रहा था कि जब भी आप सपोर्ट के आसपास रहे तो वहाँ पर आप सेलिंग के बारे में मत सोचिए, ठीक है। आप वहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाइए क्योंकि 80% चांसेस होते हैं यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी एक बाइंग की कैंडल यहाँ पे बन जाए। तो 1 मिनट के आसपास का टाइम है एंड देन अभी जो प्रॉफिट चल रहा है आपके सामने $400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मैं इस ट्रेड के अंदर लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला, जस्ट एक स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगी। देखो, अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में करीबन 50 सेकंड के आसपास का टाइम है, ठीक है। एंड देन जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, नेक्स्ट कैंडल के अंदर मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट इंश्योर कर लूँगा और उसके बाद ट्रेल करने का मन करेगा तो ट्रेल करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट कैंडल में हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बस यही एक छोटा सा प्लान है एंड देन मिलते हैं आपसे करीबन, नहीं तो नेक्स्ट कैंडल पे मिलते हैं। क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लगती नहीं कि यहाँ पर मेरा एस एल हिट होगा, और अगर एस एल हिट होगा तो कोई बात नहीं, एस एल लेके निकलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 80% चांसेस हम यहाँ पर मे बी प्रॉफिट में ही बैठे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, अब नेक्स्ट कैंडल पे मिलते हैं आपसे।
तो ये दोस्तों अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम अपने एसएल को कम से कम करा जाए एंड देन मैं यहाँ पर एसएल को ड्रैग करके जस्ट अब इस ट्रेड में मुझे जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है करीबन $287 के लमसम में, ठीक है। और अभी जो प्रॉफिट चल रहा है यार, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, $400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है एंड देन आई होप कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिले। देखो अभी इस ट्रेड की मैं बात करूँ तो करीबन 2.5 मिनट के आसपास का ट्रेड है एंड देन मैं जैसे यहाँ पर $100 से नीचे आएगा तो मैं ये ट्रेड अपना कट ऑफ कर लूँगा, क्योंकि अगर इस ट्रेड में मूवमेंट आनी होगी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट आ जानी चाहिए अब तक, ठीक है। जस्ट मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ एंड देन प्रॉफिट हो चुका है करीबन $532 के आसपास। तो देखो ये इतना लमसम में रहेगा, ठीक है। $100 से जैसे ये ट्रेड नीचे की तरफ जाएगा मैं यहाँ से कट ऑफ ले लूँगा, ठीक है, एग्जिट ले लूँगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं 2 मिनट बाद, देखते हैं कि $100 के लमसम में मिलते हैं या फिर हम इस ट्रेड को और भी ज़्यादा ट्रेल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये दोस्तों अभी जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग में 30 सेकंड के आसपास का टाइम है एंड देन प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो $900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इस ट्रेड से निकलने का कुछ मतलब ही नहीं बनता, तो मैं यहाँ पर इसको ट्रेल ही करना चाहूँगा। ट्रेल करने का जो सबसे पहला जो प्राइमरी जो रीज़न है वो है, देखिए ये मैं इस ट्रेड के अंदर अपना $147 प्रॉफिट मैं यहाँ पे बुक कर चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। जब आपके पास एक प्रॉफिट का एक छोटा सा एज होता है तो आप इतना ज़्यादा नहीं घबराते हो, ठीक है। एंड देन अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो कैंडल भी यहाँ पर डिसेंट कैंडल बनी है। अगर यहाँ पर इसमें मुझे स्पाइक देखने को मिलती तो मैं इसी कैंडल से एग्जिट भी ले लेता हूँ। लेकिन चलिए, एक तो हमारे पास प्रॉफिट है और दूसरा हमारे पास एक स्पेस भी है। तो चलिए फिर मैं तो इसको 5 मिनट और होल्ड करने वाला हूँ एंड देन अगर नेक्स्ट कैंडल भी काफ़ी अच्छी खासी खूबसूरत कैंडल बनेगी तो हम इस ट्रेड को और लंबे समय तक भी होल्ड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं करीबन 4.5 मिनट बाद। तो हे दोस्तों अब यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा और इंश्योर करें। आपके सामने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, कम से कम नहीं तो देखो $1250 हमारे यहाँ पे कंफर्म है। अभी करंटली $1250 मिल रहे हैं। तो चलिए एसएल को थोड़ा सा ड्रैग करते हैं एंड प्रॉफिट को थोड़ा सा इंश्योर करते हैं, बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो अब इस ट्रेड में हमें जो मिनिमम जो प्रॉफिट जो मिलेगा वो कम से कम नहीं तो देखो $840 हमारे यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है। और कैंडल की बात करूं तो कैंडल का साइज़ डिसेंट है, अच्छा खासा है। तो चलिए देखते हैं इस 1.5 मिनट के अंदर अगर यहाँ पर इस कैंडल का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हम यहाँ से इस ट्रेड को थोड़ा सा और हम इसको लंबा खींच सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इतना ही साइज़ रहता है एंड देन कुछ ज़्यादा इसके अंदर मूवमेंट नहीं आती है अगले 1.5 मिनट के अंदर, तो हम $1500 के आसपास लेके यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 1.5 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर कुछ मूवमेंट देखने को मिलती है या फिर नहीं। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हमें अब $840 तो हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे 1 मिनट बाद, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इस कैंडल के अंदर मूवमेंट नहीं होगी तो हम यहीं से ही एग्ज़िट ले लेंगे। और इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 17 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं एंड देन आप देख ही रहे हैं कितनी छोटी कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो दोस्तों मैं तो यहाँ से ही एग्ज़िट ले रहा हूँ, जस्ट नो, ठीक है। तो हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं। चलिए जी,
करीबन नहीं तो $1200 हमें यहाँ पे इस ट्रेड से मिले हैं। तो ठीक है, मैं इस ट्रेड से खुश हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की कैंडल से काफ़ी डर लगता है। जैसे ही ये कैंडल मिले भाई देखो, ऐसा है कि अगर इस कैंडल के बावजूद भी ये कैंडल ग्रीन ऊपर की तरफ बढ़ते जाए तो देखो दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मैंने ट्रेड्स में ऐसा देखा है कि जब आपकी कैंडल्स बहुत छोटी बनती है तो आपके पास ना रुके रहने का इतना ज़्यादा आपके पास आज टाइम नहीं होता। क्योंकि देखो अगर कैंडल बड़ी होगी तब फिर दूसरी कैंडल अपने आप को रिटेस्ट करके आगे भी बढ़ जाएगी, लेकिन कैंडल ही इतनी ज़्यादा छोटी होगी कि रिटेस्ट करने में ही आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो चलिए फिर, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं अब कल आपसे।